दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में आज 8वीं तक के स्कूल बंद और बुलंदशहर में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। राजीव चौक इलाके में बारिश के बाद जल जमाव। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या। राजीव चौक अंडरपास से जलभराव की तस्वीरें आई सामने। पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख में अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीर लोगों के कैमरे में कैद। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद हाई कोर्ट रूम में भरा पानी। कोर्ट रूम नंबर 21 में पानी भरने से कर्मचारी और वकील फाइलें समेटते दिखे। यूपी के हाथरस में बारिश के बाद पानी की तेज रफ्तार से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। पटरी जोड़ने में जुटे किसान। धान, रसभरी और अमरूद की फसल को पहुंचाया नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में 3 दिनों की बारिश ने लोगों का किया जीना मुहाल। जलभराव और बारिश की वजह से लोग 5 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। हरिद्वार में जलजमाव का भारी समस्या। यूपी के शामली में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। कैराना की सड़कों पर 3 से 4 फुट तक भरा पानी। कुछ लोग पानी में मौज मस्ती करते दिखे। यूपी के अलीगढ़ में सरकारी संस्थान में भारी जल जमाव। मेयर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारी बारिश के बाद कामकाज ठप। मध्य प्रदेश के गुना में 48 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। स्टेट हाईवे पर तेज धार पानी में बह गया ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी। भारी बारिश की वजह से 6 से 7 मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त। 2 लोग घायल। पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नदियों में कटान के डर से लोगों का पलायन शुरू। बूढ़ी राप्ती नदी में बाढ़ और कटान से लोगों में दहशत। सरकार की तरफ से नहीं मिली कोई मदद। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के बाद लोगों को सता रहा है मकान गिरने का डर। पुलिसकर्मियों के 181 परिवार जर्जर मकानों में रहने को मजबूर। जर्जर मकानों के गिरने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेत खलिहानों में भरा पानी। लाखों रुपए की लागत से उगाई फसलें बर्बाद। यूपी के फिरोजाबाद में 2 दिनों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पार्किंग में लगी 100 से ज्यादा कारें पानी में डूबी। लाखों के नुकसान का अनुमान। यूपी के आगरा में भारी बारिश का कहर। नगला के एक प्राइमरी स्कूल में भरा पानी। स्कूल में रखे फर्नीचर समेत एमडीएम के अनाज भी पानी में बर्बाद। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना स्कूल परिसर। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। आज दोपहर 12 बजे हिमाचल के मंडी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर में करेंगे पूजा और कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और बीजेपी जिला कोर कमेटी के साथ भी करेंगे बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज से 30 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव और 19 अक्टूबर को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। राइट टू रिप्लाई के तहत संयुक्त राष्ट्र में भारत शहबाज के आरोपों का आज देंगे जवाब। पुतिन को पीएम मोदी के शांति संदेश की दुनिया में वाहवाही। मैक्सिको ने यूएन में शांति के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा और कमेटी में पीएम मोदी के शामिल होने की मांग की। सीमांचल से नीतीश पर अमित शाह का जोरदार प्रहार। बोले नीतीश ने स्वार्थ के लिए दिया सबको धोखा। 2024 में होगा जेडीयू आरजेडी का सफाया। अमित शाह पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जोरदार हमला। कहा गृह मंत्री अमित शाह का भाषण हास्यास्पद। डबल इंजन की सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी का मिशन 2024। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक की। बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव गुट की बड़ी जीत। उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत मिली। शिंदे गुट की याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने मंजूरी न देने पर बीएमसी को फटकार लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो उद्धव गुट की जिम्मेदारी। 5 अक्टूबर को होनी है दशहरा रैली। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे का गुट जोश में। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। नाना पटोले ने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से की मुलाकात।
त्रिपुरा में बीजेपी को झटका, कार बुक से विधायक बरबा मोहन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अब गैंगस्टर केस में सजा। 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा हुई। 3 दिन में मुख्तार को ये दूसरी सजा सुनाई गई है। जेलर धमकी केस में 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। पीएफआई के सदस्य दूसरे राज्यों से आकर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का कर रहे थे काम। देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप। लखनऊ से एटीएस ने पीएफआई के सदस्य मोहम्मद अहमद बेग को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। यूएपीए के तहत केस दर्ज। उत्तराखंड के ऋषिकेश से 18 सितंबर से लापता रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट की हत्या। पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपियों ने लड़की को चीला शक्ति नहर में धक्का देकर हत्या की बात कबूली। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। सीएम धामी बोले, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। ऋषिकेश हत्याकांड के बाद राजस्व क्षेत्र का पटवारी सस्पेंड। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की। आरोपियों को गिरफ्तार कर ली जा रही पुलिस वैन का भी शीशा तोड़ा। ऋषिकेश में युवती पहले 5 दिन लापता रही, फिर हुआ हत्या का खुलासा। इसी रिजॉर्ट में काम करती थी युवती। अंकिता भंडारी हत्या मामले में मसूरी में लोगों का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा देने की कर रहे हैं मांग। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। अंकिता भंडारी हत्या मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी नेता के बेटे का नाम आने के बाद हरीश रावत ने उठाए सवाल। कहा, यह घटना पहाड़ की अस्मिता के लिए चुनौती। वीआईपी नंबर से लोगों को कॉल कर ठगी करने वाले जालसाज की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र से गिरफ्तार आरोपी के पास से फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद। दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ अफ्रीकन ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए कुल्हाड़ी से किया हमला। पुलिस ड्रग्स के सोर्स का पता लगा रही है। श्रीनगर में ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी। किसी भी तरह की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या। कजन की पत्नी के साथ प्रेम संबंध के चलते पति पर लगा हत्या का आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बुलडोजर की एंट्री। अपराधियों के मकानों पर चलने लगे बुलडोजर। खेती की भूमि पर अवैध निर्माण को किया जमींदोज। यूपी के गाजियाबाद में सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना से अफरा तफरी। बम की खबर की सूचना झूठी निकली। अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। रुपए की कीमत में लगातार आ रही है गिरावट। रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरकर 80 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट। भारत में 139 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। 50,326 रुपए 10 ग्राम सोने की है कीमत। 4 पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अब बजने लगेगा अलार्म। पहले सिर्फ कुछ ही गाड़ियों के फ्रंट सीट से बजते थे अलार्म। नए सरकारी नियम के मुताबिक अब सभी कार कंपनियों को दोनों सीटों पर देनी होगी अलार्म की सुविधा। भारत सरकार जल्द लाएगी कम्युनिकेशन बिल 2022। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के लिए लग सकता है चार्ज। इसके अलावा स्काइप, जूम, टेलीग्राम और गूगल डुओ जैसी सर्विस ऐप को अब लाइसेंस लेना होगा। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल में स्मार्ट टीवी पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। सैमसंग, रियलमी और एमआई जैसे ब्रांड्स पर मिल रही है 70% तक की छूट। टेक्नो का नया 5G फोन टेक्नो पोवा नियो हुआ लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ 6000 mAh की बैटरी से लैस है ये फोन। 15,500 है शुरुआती कीमत। ऐश्वर्या राय और साउथ एक्ट्रेस त्रिशा की सेल्फी सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। ये तस्वीर मणिरत्नम की मोस्ट वांटेड फिल्म पोन्नईन सेल्वम की सेट की बताई जा रही है। तस्वीरों में ऐश्वर्या त्रिशा के साथ सेल्फी लेती दिखाई दे रही हैं। बिपाशा बसु के बेबी शावर की तस्वीरें सामने आई हैं। करण और बिपाशा जल्द माता पिता बनने वाले हैं। 6 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। बाढ़ से बदतर हालात के बीच पाकिस्तान के अवार्ड शो में हिस्सा लेते एक्टर की बड़ी फजीहत हो गई। हम अवार्ड्स में शामिल सेलिब्रिटी और हम नेटवर्क पर फैंस ने निकाला गुस्सा। बाढ़ से पाकिस्तान में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आईपीएल 2023 की मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेंडिंग विंडो में रविंद्र जडेजा को ट्रेंड करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स समेत कई टीमों ने चेन्नई सुपर किंग्स से संपर्क साधा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा को रिलीज करने के मूड में नहीं है और अगले साल भी जडेजा चेन्नई के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ओलंपियन दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन तिर्की की नियुक्ति की घोषणा शुक्रवार 23 सितंबर को की गई।
भोलानाथ हॉकी इंडिया के महासचिव चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने टिर्की और उनकी टीम के चुनाव को मंजूरी दे दी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।